श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय विपत्ति हरन हनुमान। श्री राम जय राम। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करें। महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर मंत्र लिखा है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मतलब क्या हुआ? 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ योनि है। जीव अनंत काल से अनेक अनेक शरीरों में भ्रमण करता हुआ जब नाना प्रकार के क्लेश और दुख भोगता है, रोता है, तो वह दया निधान, कृपा निधान, करुणा निधान परमात्मा अकारण द्रवित होकर उसे मनुष्य शरीर में भेजता है और उसे ये अवसर देता है कि इस बार चूक मत करना। जन्म लेने के बाद मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटक जाता है। यही सबसे बड़ी भूल मनुष्य की होती है और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भोगता है। हम क्या करें कि हमारा जीवन सुधरे? हमसे जो लोग संबंधित हैं उनका जीवन सुधरे, इसके लिए विचार करना होगा। हमको धर्म की मर्यादा में अपने को बांधना होगा। आजकल जो देखने को मिलता है, मनुष्य मन का गुलाम हो गया है। मन जो चाहे वो मन को प्राप्त करावे। यही सबसे बड़ी भूल है मनुष्य की। मन आपको नौकर के रूप में परमात्मा ने दिया है, लेकिन यहां आकर मनुष्य मन का नौकर बन जाता है और दुख के भंवर में पड़ जाता है। मन को अपने नियंत्रण में रखना है। मन जो जो मांगे वो सब उसको नहीं देना है। मन हमेशा विषय मांगता है और विषय विष है। मनुष्य अधोगति में चला जाता है। तुलसी बाबा ने एक बात कही, जब से जागो तब से सवेरा। आज से हम संकल्प लें, आज से हम मन में प्रभु के शरण में जाएं। संकल्प करना मनुष्य का काम है और संकल्प को पूरा करना परमात्मा का काम है। जब सच्चे हृदय से आप संकल्प लेंगे तो आपके संकल्प को परमात्मा अवश्य पूरा करेगा। हम विचार करें,
साधना की शुरुआत कहां से करें, क्या करें? तो साधना का प्रथम सोपान है आहार। आहार और व्यवहार का परस्पर बड़ा संबंध है। हम जैसा आहार करेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा। हमारा आहार बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ा। आजकल प्रायः देखने में, अनुभव में आता है, मनुष्य भोजन पर विचार ही नहीं करता। जो मिला वो खाया, जहां मिला वहां खाया। हमें भोजन की पवित्रता पर ध्यान देना है। हम भोजन जो करें वो भोजन पवित्र हो, पाप की कमाई का न हो, पापी के हाथ से पकाया भोजन न हो। इन बातों पर बहुत अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता है। भोजन बिगड़ा, आहार बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ गया। आहार और व्यवहार का परस्पर घनिष्ठ संबंध रहता है। संसार में जितने भी साधक हुए, साधना की शुरुआत के पहले उन्होंने अपने भोजन पर विचार किया। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज मनु और महारानी शतरूपा संपूर्ण जीवन धर्म की मर्यादा में रहकर जिए तो अंत में उन्हें संसार से वैराग्य हुआ। जो धर्म युक्त जीवन जीता है उसे अंत में वैराग्य होता है संसार से, और जब संसार से वैराग्य होता है तभी परमात्मा से अनुराग होता है। संसार से भी अनुराग हो और प्रभु से भी, परमात्मा से भी अनुराग हो तो ये संभव नहीं है। संसार से वैराग्य बने तो जीव का कल्याण हो, जीव का अनुराग परमात्मा से हो, और यही तो जीव के लिए जरूरी है, आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज मन को अंत में वैराग्य हुआ और वे पवित्र धरती को ढूंढते ढूंढते नैमिषारण्य की धरती पर आए। जब यहाँ के संत ऋषियों मुनियों को पता चला कि महाराज मनु महारानी शतरूपा नैमिष में आए हैं तो इनका स्वागत किया और जो तीर्थ थे, जो भी देव स्थान थे, उन सबका दर्शन कराया। नैमिष में आकर गोमती नदी के किनारे तट पर एक जगह पर रहकर विचार करने लगे और यहीं से उन्होंने साधना की शुरुआत की है। तो साधना का प्रथम सोपान आहार है। आहार पर विचार किया। मनु महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कैसे नैमिष में वास कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। तो लिखा, कहा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल खाकर भोजन का त्याग किया। भोजन में रजोगुण है, कंद मूल फल सतोगुण प्रधान है। हम सतोगुण प्रधान जितना ही भोजन करेंगे उतना ही हमारे अंदर सद्विचार, सद्भावनाएं जगेंगी जो प्रभु तक हमको ले जाएंगी। आजकल मनुष्य भोजन पर विचार नहीं करता, जो मिला वो खा लिया, जहां मिला वहां खा लिया। मनुष्य का जीवन बिगड़ गया। अज्ञान के कारण उसको समझ में नहीं आता कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन को गर्त में डाल रहे हैं। साधना का प्रारंभ आहार शुद्धि से।
आहार पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है। आज प्रायः दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति परेशान है। सच्ची मुस्कान लोगों के चेहरे पर उनके नहीं दिखाई देती। इसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य मनमानी कर रहा है, मन का दास बन गया, गुलाम बन गया। मन ने जो मांगा वो मन को दिया, जहां आया मन वहीं रुक गए, ठहर गए। मन ने जो कहा वही किया। हमको मन का गुलाम नहीं बनना है, ये विचार करना है, मन को अपना गुलाम बनाना है, मन को अपने नियंत्रण में रखना है। जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो आपका मित्र बन जाएगा, और मन के दास आप बनोगे तो वही मन आपका शत्रु बन जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, आत्मैव आत्मा आत्मैव बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं मनुष्य अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। यदि मन को वश में कर ले, इंद्रियों को साध ले, तो वही मन वही इंद्रियां भगवत प्राप्ति में सहयोग करते हैं और जीव का कल्याण होता है। और यदि इंद्रियों और मन के बस में हो जाए तो शत्रु बनकर वही इंद्रियां वही मन मनुष्य को गर्त में ढकेल देता है। शास्त्रों में बताया गया है, कहा चोर से भी खतरनाक इंद्रियां होती हैं। कहा चोर हर जगह चोरी करता है, किंतु जिससे उसको आश्रय मिलता है उसकी चोरी कभी नहीं करता। लेकिन ये इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं, जो जीव इन्हें आश्रय देता है उसी जीव को ये खोखला करती हैं और जीव को भनक भी नहीं लगने देती। इसलिए मनुष्य सचेत रहकर जीवन जिए, और तो भगवत प्रीति बढ़ेगी, और भगवत प्रीति बढ़ेगी, भगवत दर्शन होगा, जीव का कल्याण होगा, जीवन परमानंदमय हो जाएगा। कभी भी संसार के आकर्षण में मत फंसो। संसार का आकर्षण ये सब नाशवान है, धोखा है, माया है, या इससे आपको सुख नहीं मिल सकता। क्षणिक सुख का आभास होता है और लंबे समय तक आपको दुख के गर्त में ढकेलता है। इतना कहने के बाद एक छोटा सा प्रभु के चरणों में भजन प्रेषित करता हूं, इस पर विचार करना। लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान सब कुछ जानते हैं। जो तुम्हारे मन में है उन्हें सब पता है। तुम्हें क्या चाहिए ये भी भगवान जानते हैं। तो जो भी भगवान दें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, उसी में खुश रहने का अभ्यास करो। भगवान हमेशा कल्याणकारी हैं, हमेशा जीव का कल्याण ही करते हैं। अरे राम को मांग लो मेरे प्यारे, तो उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। भगवान के बड़े बड़े हाथ हैं, आपके छोटे हाथ हैं। भगवान अपने बड़े बड़े हाथों से थोड़ा उठाकर दे देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हारे 2 हाथ हैं और भगवान के अनंत हाथ हैं। कितना 2 हाथों से ले सकोगे,
देने वाले की हैं लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकोगे, देने वाले की हैं लाख बाहें। तो इनका दामन पकड़े कर तो देखो, तुम्हें माँ का नजारा मिलेगा। राम को मांग लो, कृष्ण को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी, केवल इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। फिर करना क्या है? तो रूप आंखों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। रूप आंखों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। रूप आंखों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। और चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग लो, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तो आज से मन में संकल्प लें कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। वही जीवन के सच्चे सहारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। जय श्री राम।